ठीक पड़ा है आपने टाइटल में। आज के वीडियो में मैं बात करूंगा कि जिनके मुंह में एक भी दांत नहीं है उनको हम ऐसे बेजल इंप्लांट की मदद से खाली 5 दिन के अंदर ऐसे सिरेमिक के फिक्स दांत दे सकते हैं, खाली 5 दिन के अंदर। आज के वीडियो में समझेंगे कि ये बेजल इंप्लांट की टेक्निक क्या होती है, कैसे हम दांत लगाते हैं, साथ ही में इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या होता है, ट्रीटमेंट में खर्चा कितना आता है। फ्रेंड्स, मैं आपका ओरल सर्जन फ्रेंड डॉक्टर मितुल सोजित्रा एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात करते हैं बेजल इंप्लांट के एडवांटेजेस के बारे में। इसको हम बेजल इंप्लांट्स या तो कोर्टिको बेजल इंप्लांट्स या तो फिर स्ट्रेटेजिक इंप्लांट्स के नाम से भी जानते हैं। इसका सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज ये है कि ये इंप्लांट की सर्जरी के दौरान कोई भी हमको कट नहीं प्लेस करना पड़ता या तो चीरा नहीं लगाना पड़ता। ये फ्लैप रेज किए बिना यानी कि अपने मसूड़ों को ओपन किए बिना ही सीधा एक ड्रिल से हम इसकी स्पेस क्रिएट करते हैं, पहले जगह बनाते हैं और तुरंत ही वहां पे इंप्लांट बिठा देते हैं। तो ये ब्लडलेस सर्जरी है और 100% पेनलेस सर्जरी है। कमिंग टू द एडवांटेज नंबर 2, काफी सारे केसेस में ऐसे डेंटिस्ट हम एडवाइस करते हैं कि इंप्लांट लगाने से पहले जब स्कैन करते हैं तो ये साइनस के रीजन में बोन कम होता है या तो फिर इन जनरल बोन की हाइट और थिकनेस कम होती है या तो बोन की क्वालिटी पुअर होती है, तो हम जो रेगुलर इंप्लांट्स, जो कन्वेंशनल डेंटल इंप्लांट्स वो नहीं कर पाते। लेकिन ये मोस्ट ऑफ द केसेस में जिनमें बोन की हाइट कम है या तो बोन की क्वालिटी पुअर है, ऐसे सारे केसेस में बेजल इंप्लांट की मदद से हम पेशेंट को फिक्स दांत देने में सक्सेसफुल रहते हैं। तो ये उसका काफी बड़ा एडवांटेज है। साथ ही में कुछ भी मेडिकल कंडीशन है, कमिंग टू द थर्ड एडवांटेज, जैसे कि पेशेंट को हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है या तो ब्लड प्रेशर, तो जैसे ही मैंने बताया कि इसमें कोई भी कट नहीं प्लेस करना पड़ता, तो ब्लडलेस सर्जरी है, तो ये जो जिनको मेडिकल कंडीशन है उनके लिए अच्छा है। काफी सारे पेशेंट्स को डायबिटीज आजकल हम देखते होता है, ऐसे भी आपको पता है कि इंडिया इज डायबिटिक कैपिटल, तो उनमें अगर हम रेगुलर इंप्लांट्स प्लेस करते हैं और अगर शुगर लेवल उनका फ्लक्चुएट होता है तो जो कन्वेंशनल इंप्लांट्स है वो कमजोर पड़ सकते हैं या तो फेल हो सकते हैं। इसमें ये बेजल इंप्लांट का इतना बड़ा एडवांटेज है कि ये स्ट्रेटेजिक पोजीशन की वजह से हम उनको ऐसे बोन के एरियाज में एंगेज करते हैं, जैसे कि इसको बोलते हैं थर्ड कोर्टिकल प्लेट जो नेजल फ्लोर के पास है, तो उसमें हम इंप्लांट्स को इतना एंगेज करते हैं कि जो बोन का रिमॉडलिंग या तो टर्नओवर बहुत कम होता है। तो अगर पेशेंट को डायबिटीज है और अगर उनका शुगर लेवल आगे जाके फ्लक्चुएट करता है तब भी ये इंप्लांट है वो फेल नहीं होते। जो बात कर रहे थे अगर बोन की क्वालिटी कम है, तो यहां पे जैसे कि हर एक केस में हम देखते हैं आजकल साइनस के पास जो बोन है वो नहीं होता है और वहां पे हमारी खाना खाने के लिए जो इंपॉर्टेंट फर्स्ट मोलर टूथ आता है, तो इसमें एडवांटेज ये है कि हम उसके थोड़ा पीछे टेरिगोइड बोन में इंप्लांट प्लेस कर सकते हैं और वहां से सपोर्ट ले सकते हैं। तो अगर पीछे अगर बोन की क्वालिटी कम भी है तब भी हम जो अपर थर्ड मोलर यानी कि ऊपर की अक्कल दाढ़ की रीजन होती है वहां पे एडिशनल इंप्लांट प्लेस करके सपोर्ट ले सकते हैं, जिसकी मदद से हम पुअर क्वालिटी वाले केसेस में भी अच्छे से उनको फिक्स दांत दे सकते हैं। कमिंग टू द फोर्थ एडवांटेज, ये बेजल इंप्लांट की लेंथ है वो कन्वेंशनल इंप्लांट से काफी ज्यादा होती है। जो आप देख सकते हैं कन्वेंशनल इंप्लांट से जो रेगुलर इंप्लांट है उनकी लेंथ हम 10 to 12 mm के आसपास प्लेस करते हैं, जबकि इनकी इनिशियल लेंथ है वो 20 to 22 mm, जो कहां 10-12 mm और कहां 20 से 22 mm। तो जितना ज्यादा लंबे इंप्लांट्स हम एंगेज करेंगे तो ऑटोमेटिकली एक समझ सकते हैं कि उनकी लाइफ अपने आप बढ़ जाती है। दूसरा बहुत ही बड़ा एडवांटेज इसमें यह है, कमिंग टू द फिफ्थ एडवांटेज, कि ये स्मूथ सरफेस इंप्लांट होते हैं, यानी कि अगर आगे जाके थोड़ा बहुत मसूड़े कमजोर पड़ते हैं, जिंजाइवल रिसेशन तो होता है, तो उसमें खुराक फंसना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर रेगुलर इंप्लांट्स है उसमें रफ सरफेस आती है कि जिनमें फूड और प्लैक की वजह से आगे जाके पेरी इंप्लांटाइटिस के कारण इंप्लांट का बोन लेवल कम होता है, लेकिन इसमें स्मूथ सरफेस यानी कि पॉलिश्ड सरफेस इंप्लांट होते हैं, तो थोड़ा बहुत अगर फूड लॉजमेंट भी होता है तो उसकी वजह से पेरी इंप्लांटाइटिस यानी कि इंप्लांट कमजोर करने वाला जो डिजीज है वो होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। तो इन जनरल इसका आयुष्य और बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ इट्स पॉलिश्ड सरफेस। कमिंग टू द डिसएडवांटेज, इसका मेन एक ही डिसएडवांटेज है कि अगर हम इसको स्ट्रेटेजिकली राइट प्लेस के बोन के अंदर एंगेज नहीं करते तो इन दैट केस ये फेल हो सकते हैं। वैसे इसका सक्सेस रेशियो बेजल इंप्लांट का है मोर देन 95% है, लेकिन अगर इसको हम स्ट्रेटेजिकली लोकेशन वाइज अगर प्लेस नहीं करते तो इसमें फेल होने के चांसेस है। इसीलिए खास करके जो स्पेशलिस्ट डेंटिस्ट है जो इसमें माहिर है उनसे प्लेस कराना की हम सलाह देते हैं। और इसी रीजन की वजह से काफी सारे डेंटल क्लिनिक्स है उसमें इंप्लांट्स होते हैं, लेकिन 20% से लेस क्लिनिक है जिसमें ये बेजल इंप्लांट्स की प्रैक्टिस होती है और उसको सलाह दी जाती है। तो ये एक ही डिसएडवांटेज है। इसके खर्चे की बात करते हैं तो ऊपर नीचे के अगर सारे फिक्स दांत लगाना है तो इन दैट केस हम 18 से 20 बेजल इंप्लांट प्लेस करते हैं, जिसका खर्चा 3 लाख से लेकर 4 लाख डिपेंडिंग ऑन केस, डिपेंडिंग ऑन डॉक्टर की एक्सपर्टीज और उसके एक्सपीरियंस
प्रेफरेंस के हिसाब से डिसाइड होता है। अगर किसी को ऊपर या तो नीचे के, जैसे कि नीचे के खाली जबड़े के फिक्स दांत कराना है, तो इन दैट केस उसका खर्चा 1.5 से पौने 2 लाख होता है। अब कमिंग टू द प्रोसीजर कि हम ये कैसे करते हैं, सबसे पहला स्टेप आता है जिसमें हम इम्प्लांट को प्लेस करते हैं। डिपेंडिंग ऑन द केस नंबर ऑफ इम्प्लांट्स डिसाइड होते हैं, तो इम्प्लांट्स हम प्लेस करते हैं, वो सर्जिकल स्टेप है, वो नंबर 1 स्टेप है। इसके बाद इसके इंप्रेशंस यानी कि नाप लेते हैं, और बाद में सेकंड या थर्ड डे ऐसा एक मेटल ट्रायल आता है जिसमें हम दांतों की पोजीशन को फिनिश्ड स्टेज आने से पहले चेक करते हैं, दांत के शेप कैसे आएंगे, बोलने में जो प्रोनाउंसिएशन होता है वर्ड्स में, उसमें कैसे ये ठीक बैठ रहे कि नहीं, अपना ओवरऑल जो पेशेंट का लुक है वो कैसा आएगा ये फिनिश्ड दांत आने के बाद, ये सारी चीजें हम मेटल ट्रायल के टाइम पे चेक करते हैं। खास करके इसका अक्लूजन यानी कि दांतों की जो चबाने की सरफेस है वो कैसे एक दूसरे से आमने सामने टकराती, ये सारी चीजें चेक करके कंफर्म करने के बाद इसको हम मेटल ट्रायल को फाइनल स्टेज के लिए देते हैं। एंड बाद में 4th या 5th डे पर ऐसे फाइनल फिनिश्ड और अच्छे जो दिखने वाले सिरामिक के फिक्स दांत आते हैं, जो आप देख सकते हैं कि पेशेंट के लुक को पूरा चेंज कर देते हैं। इसको बोलते हैं कंप्लीट स्माइल मेकओवर। पेशेंट की एज जो अराउंड 10 to 15 ईयर्स यंग दिखती है, और स्टार्टिंग फ्रॉम डे 1 ये दांत देने के बाद तुरंत ही पेशेंट अपने जो नए फिक्स दांत है उसके ऊपर अच्छे से खाना खा पी सकते हैं, जो इसका बड़ा एडवांटेज है। यस फ्रेंड्स, और अगर ऐसे ही कोई इंप्लांट के रिगार्डिंग या तो कोई भी दांत और मुंह के कोई भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग अगर किसी को ऑनलाइन कंसल्ट करना है मुझे, तो आप अपने कमेंट सेक्शन में आपका मोबाइल नंबर जो व्हाट्सएप नंबर है वो डाल के कमेंट कर सकते हैं। तो हमारी जो टीम कॉस्मोडेंट डेंटल क्लिनिक है वो आपको कांटेक्ट करके कैसे आप ऑनलाइन मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन देगी। और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खास करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर लेटेस्ट वीडियो आपसे सबसे पहले पहुंच सके। दिस इज डॉक्टर मितुल सोजित्रा साइनिंग ऑफ।